यूक्रेन की नौसेना पर रूस की बड़ी स्ट्राइक हुई है। खेरसोन के नीपर नदी डेल्टा में अटैक किया गया है। मोर्टार टीम ने नौसैनिक ठिकाने निशाने पर रखे हैं और यूक्रेन की नेवी एसेट्स को भारी नुकसान का दावा भी है। नदी मोर्चे पर रूस की पकड़ और मजबूत होने के संकेत भी मिल रहे हैं। और देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त खेरसोन से सामने आ रही है, जहां खेरसोन के कई सेक्टर्स में बड़े ऑपरेशन की आशंका है। रूसी सैनिकों की मूवमेंट की खबरें आ रही हैं। खेरसोन को बड़े पैमाने पर क्या निशाना बनाने वाला है रूस, ये आशंका बढ़ती नजर आ रही है। नीपर नदी पार करने की कोशिश की गई है। नीपर के मोर्चे पर हलचल काफी ज्यादा तेज है। देखिए, खेरसोन में रूस का ऑपरेशन निपर, इसकी कुछ और डिटेल्स हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। खेरसोन में जिस तरह से बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है, उसकी आशंका है। अब जान लीजिए कि खेरसोन इतना अहम क्यों है। नीपर नदी पार करने की कोशिश में रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं। दक्षिणी यूक्रेन का गेटवे माना जाता है खेरसोन को। शहर को दो हिस्सों में बांटती है ये नदी। दाहिना किनारा यूक्रेन के पास है, यानी यूक्रेन के कब्जे में है, और बायां किनारा रूस के पास है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन का अंदाजा आप लगाइए इस बात से। और रूस का प्लान क्या है? नदी पार करके पुलहेड बनाना रूस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इस वक्त ये है। दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेन को उलझाना, ताकि साउथ के एरिया में यूक्रेन उलझा रहे, और रात में छोटे असॉल्ट ग्रुप में हमला करना, ये रणनीति का हिस्सा है। मोटरबोट्स का इस्तेमाल करना, ये रणनीति का हिस्सा है। ड्रोन, आर्टिलरी और स्नाइपर फायर करना, ये यूक्रेन का जवाब है। यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। जिस तरह का जवाब दे रहा है, उसमें कई नावें तबाह हुई हैं, सैनिक हताहत हुए हैं। ये यूक्रेन कह रहा है, दावा कर रहा है कि रूस को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो खेरसोन में रूस का ऑपरेशन नीपर, यही रणनीति दिखाई दे रही है। देखिए, एक अहम खबर कुपियांस से आ रही है। कुपियांस में रूस ने ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेनी सैनिक को यहां पर टारगेट किया गया है। FPV ड्रोन हमले में सैनिक की मौत हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे ड्रोन अपने टारगेट को चुन चुन कर मार रहा है अब मैदान जंग में। ये जरा आप देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है एक सैनिक को मौत के घाट उतारने के लिए। और इस बीच सूमी से खबर आ रही है। सूमी पर ड्रोन हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया यहाँ पर। तो सूमी इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ पर रूसी ड्रोन को मार गिराया गया है। यूक्रेन की तरफ से बड़ा पलटवार हुआ है। लेकिन यूक्रेन की ड्रोन पावर ने कहीं ना कहीं रूस को परेशान किया हुआ है। एक बड़े ड्रोन पावर के रूप में यूक्रेन उभरता हुआ नजर आ रहा है। रूसी सेना पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। ड्रोन हमले में रूसी सैनिक की मौत हुई है, और एक और ड्रोन अटैक यूक्रेन का, जिसमें रूसी सैनिक की जान गई। हमले की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और इस बीच आपको बता दें, डोनेट्स्क समेत फ्रंटलाइन पर रूस की बड़ी बढ़त इस वक्त देखने को मिल रही है। ज़पोरिज़िया के ज़ारिस्नो इलाके में कब्जा हुआ है। 24 घंटे में यूक्रेन के 1420 सैनिकों की मौत हो गई है। दावा ये, कई पश्चिमी हथियार तबाह करने का दावा भी है। Дивіться, суки, обережно, вас вовча зграя розірве. Дивіться, суки, обережно, вас вовча зграя розірве. Дивіться, суки, обережно. तो यूक्रेन के रण क्षेत्र में से जो ताज़ा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, वो बेहद गंभीर और निर्णायक तस्वीर पेश कर रहे हैं। युद्ध अब उस मोड़ पर आ गया है जहां रूसी सेना की रणनीति धीमी लेकिन निरंतर बढ़त की ओर दिखती नजर आ रही है।
ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन अब एक बड़े क्षेत्रीय संकट की ओर बढ़ रहा है। अगर हम 5 दिसंबर तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर साफ है। लुहांस्क अब लगभग पूरी तरह यानी 99% रूस के नियंत्रण में है। 99%। डोनेट्स्क में रूस की पकड़ 78% तक मजबूत हो चुकी है, जबकि ज़ेपोरिजिया, जहां की थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वहां पर 75% इलाका पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ गया है। ये है रूस की बढ़त, ये है पुतिन का दबदबा। गिरी सर, अगर आप आंकड़ों पर गौर देखें तो 50% से ज्यादा ऐसे हिस्से हैं जो रूस के कब्जे में आ चुके हैं, जिसको वो दावा कर रहा है। अब आगे क्या? सरेंडर वाली पोजीशन दिखती है आपको यूक्रेन? ये बिल्कुल सरेंडर वाली पोजीशन है अगर यूक्रेन का नज़रिए से देखें। और 50% अगर आप एवरेज ले चारों रीजन का, कहीं पर 95%, कहीं 75%, करीब करीब 60 से 65% जो इलाका है वो अब रूस के कब्ज़े में है। और जितनी ये लड़ाई बढ़ेगी उतना और एरिया रूस अपने कब्जे में लेता जाएगा। सो जितना जल्दी यूक्रेन इस बात को समझे और इस बात को मान जाए कि जो बाकी बचा हुआ थोड़ा बहुत इलाका जो यूक्रेन के कब्जे में है, जो रूस मांग रहा है, वो उसको हैंडओवर कर दे। अगर देर करेंगे तो लड़ाई के जरिए रूस उसको किसी ना किसी तरीके से ले ही लेगा। तो यूक्रेन की तरफ अगर मैं यूक्रेन का सलाहकार होता तो मैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को यही एडवाइस देता कि कोई फ़ायदा नहीं है और खून खराबा करने से, साल 2 साल लड़ाई बढ़ाने से। ये एरिया अब किसी भी तरीके से यूक्रेन के कब्जे में रहने वाला नहीं है। समझदारी इसी बात में है कि भविष्य को देखें, अपनी ताकत को देखें, रूस की ताकत को समझें और वो समझौता जल्दी से जल्दी करें ताकि शांति और अमल जल्दी से जल्दी इस एरिया में आ सके। नहीं तो बर्बादी और बर्बादी ही का ही मातम रहेगा।